ओम षष्टितमोऽध्यायः। वर्ण धर्म का वर्णन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय। तब राजा युधिष्ठिर ने मन को वश में करके गंगानंदन पितामह भीष्म को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर पूछा, एक पितामह, कौन से ऐसे धर्म हैं जो सभी वर्णों के लिए उपयोगी हो सकते हैं? चारों वर्णों के पृथक पृथक धर्म कौन से हैं? चारों वर्णों के साथ ही चारों आश्रमों के भी धर्म कौन हैं तथा राजा के द्वारा पालन करने योग्य कौन कौन से धर्म माने गए हैं? 2. राष्ट्र की वृद्धि कैसे होती है? राजा का अभ्युदय किस उपाय से होता है? भरत श्रेष्ठ, पूर्वासियों और भरण पोषण करने योग्य सेवकों की उन्नति भी किस उपाय से होती है? 3. राजा को किस प्रकार के कोष, दंड, दुर्ग, सहायक, मंत्री, ऋत्विक, पुरोहित और आचार्यों का त्याग कर देना चाहिए? 4. पितामह, किसी आपत्ति के आने पर राजा को किन लोगों पर विश्वास करना चाहिए और किन लोगों से अपने शरीर की दृढ़तापूर्वक रक्षा करनी चाहिए, यह मुझे बताइए। 5. भीष्म जी ने कहा, महान धर्म को नमस्कार है, विश्वविधाता श्री कृष्ण को नमस्कार है। अब मैं उपस्थित ब्राह्मणों को नमस्कार करके सनातन धर्म का वर्णन आरंभ करता हूँ। 6. किसी पर क्रोध न करना, सत्य बोलना, धन को बांटकर भोगना, क्षमाभाव रखना, अपनी ही पत्नी के गर्भ से संतान पैदा करना, बाहर भीतर से पवित्र रहना, किसी से द्रोह न करना, सद्भाव रखना और भरण पोषण के योग्य व्यक्तियों का पालन करना, ये 9 सभी वर्णों के लिए उपयोगी धर्म हैं। अब मैं केवल ब्राह्मण का जो धर्म है उसे बता रहा हूं। 7, 8. महाराज, इंद्रिय संयम को ब्राह्मणों का प्राचीन धर्म बताया गया है। इसके सिवा उन्हें सदा वेद शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए, क्योंकि इसी से उनके सब कर्मों की पूर्ति हो जाती है। 9. यदि अपने वर्णोचित कर्म में स्थित, शांत और ज्ञान विज्ञान से तृप्त ब्राह्मण को किसी प्रकार के असत कर्म का आश्रय लिए बिना ही धन प्राप्त हो जाए तो वो उस धन से विवाह करके संतान की उत्पत्ति करे अथवा उस धन को दान और यज्ञ में लगा दे। धन को बांटकर ही भोगना चाहिए, ऐसा सत्पुरुषों का कथन है। ब्राह्मण केवल वेदों के स्वाध्याय से ही कृतकृत्य हो जाता है। वह दूसरा कर्म करे या न करे, सब जीवों के प्रति मैत्री भाव रखने के कारण वो मैत्र कहलाता है। भरत नंदन, क्षत्रिय का भी जो धर्म है वो तुम्हें बता रहा हूँ। राजन, क्षत्रिय दान तो करे किंतु किसी से याचना न करे, स्वयं यज्ञ करे किंतु पुरोहित बनकर दूसरों का यज्ञ न करावे। 13. वह अध्ययन करे किंतु अध्यापक न बने, प्रजाजनों का सब प्रकार से पालन करता रहे, लुटेरों और डाकुओं का वध करने के लिए सदा तैयार रहे, रणभूमि में पराक्रम प्रकट करे। 14. इन राजाओं में जो भूपाल बड़े बड़े यज्ञ करने वाले तथा वेद शास्त्रों के ज्ञान से संपन्न हैं और जो युद्ध में विजय प्राप्त करने वाले हैं, वे ही पुण्यलोकों पर विजय प्राप्त करने वालों में उत्तम है। 15. जो क्षत्रिय शरीर पर घाव हुए बिना ही समर भूमि से लौट आता है, उसके इस कर्म की पुरातन धर्म को जानने वाले विद्वान प्रशंसा नहीं करते हैं। 16. इस प्रकार युद्ध को ही क्षत्रियों के लिए प्रधान मार्ग बताया गया है, उसके लिए लुटेरों के संहार से बढ़कर दूसरा कोई श्रेष्ठतम कर्म नहीं है। यद्यपि दान, अध्ययन और यज्ञ इनके अनुष्ठान से भी राजाओं का कल्याण होता है, तथापि युद्ध उनके लिए सबसे बढ़कर है, अतः विशेष रूप से धर्म की इच्छा रखने वाले राजा को सदा ही युद्ध के लिए उद्यत रहना चाहिए। 17, 18. राजा समस्त प्रजाओं को अपने अपने धर्मों में स्थापित करके उनके द्वारा शांतिपूर्ण समस्त कर्मों का धर्म के अनुसार अनुष्ठान करावे। 19. राजा दूसरा कर्म करे या न करे, प्रजा की रक्षा करने मात्र से वो कृतकृत्य हो जाता है। उसमें इंद्र देवता संबंधी बल की प्रधानता होने से राजा ऐन्द्र कहलाता है। अब वैश्य का जो सनातन धर्म है वो तुम्हें बता रहा हूँ। दान, अध्ययन, यज्ञ और पवित्रतापूर्वक धन का संग्रह ये वैश्य के कर्म है। 21. वैश्य सदा उद्योगशील रहकर पुत्रों की रक्षा करने वाले पिता के समान सब प्रकार के पशुओं का पालन करे। इन कर्मों के सिवा वह और जो कुछ भी करेगा वह उसके लिए विपरीत कर्म होगा। 22. पशुओं के पालन से वैश्य को महान सुख की प्राप्ति हो सकती है। प्रजापति ने पशुओं की सृष्टि करके उनके पालन का भार वैश्य को सौंप दिया था। 23.
ब्राह्मण और राजा को उन्होंने सारी प्रजा के पोषण का भार सौंपा था। अब मैं वैश्य की उस वृत्ति का वर्णन करूंगा जिससे उसका जीवन निर्वाह हो। 24। वैश्य यदि राजा या किसी दूसरे की 6 दुधारू गौओं का 1 वर्ष तक पालन करे तो उनमें से 1 गौ का दूध वो स्वयं पिए, यही उसके लिए वेतन है। यदि दूसरे की 100 गौओं का वह पालन करे तो साल भर में 1 गाय और 1 बैल मालिक से वेतन के रूप में ले ले। यदि उन पशुओं के दूध आदि बेचने से धन प्राप्त हो तो उसमें 7वां भाग वो अपने वेतन के रूप में ग्रहण करे। सींग बेचने से जो धन मिले उसमें से भी वो 7वां भाग ही ले, परंतु पशु विशेष का बहुमूल्य खुर बेचने से जो धन प्राप्त हो उसका 16वां भाग ही उसे ग्रहण करना चाहिए। 25। दूसरे के अनाज की फसलों तथा सब प्रकार के बीजों की रक्षा करने पर वैश्य को उपज का 7वां भाग वेतन के रूप में ग्रहण करना चाहिए। यह उसके लिए वार्षिक वेतन है। वैश्य के मन में कभी यह संकल्प नहीं उठना चाहिए कि मैं पशुओं का पालन नहीं करूंगा। 26। जब तक वैश्य पशुपालन का कार्य करना चाहे तब तक मालिक को दूसरे किसी के द्वारा किसी तरह भी वो कार्य नहीं कराना चाहिए। भारत। अब मैं शूद्र का भी धर्म तुम्हें बता रहा हूं। 27। प्रजापति ने अन्य तीनों वर्णों के सेवक के रूप में शूद्र की सृष्टि की है, अतः शूद्र के लिए तीनों वर्णों की सेवा ही शास्त्र विहित कर्म है। 28। वो उन तीनों वर्णों की सेवा से ही महान सुख का भागी हो सकता है, अतः शूद्र इन तीनों वर्णों की क्रमशः सेवा करे। 29। शूद्र को कभी किसी प्रकार भी धन का संग्रह नहीं करना चाहिए, क्योंकि धन पाकर वह महान पाप में प्रवृत्त हो जाता है और अपने से श्रेष्ठतम पुरुषों को भी अपने अधीन रखने लगता है। 30। धर्मात्मा शूद्र राजा की आज्ञा लेकर अपनी इच्छा के अनुसार कोई धार्मिक कृत्य कर सकता है। अब मैं उसकी वृत्ति का वर्णन करूंगा जिससे उसकी आजीविका चल सकती है। 31। तीनों वर्णों को शूद्र का भरण पोषण अवश्य करना चाहिए, क्योंकि वो भरण पोषण करने योग्य कहा गया है। अपनी सेवा में रहने वाले शूद्र को उपभोग में लाए हुए छाते, पगड़ी, अनुलेपन, जूते और पंखे देने चाहिए। 32। फटे पुराने कपड़े जो अपने धारण करने योग्य न रहें, वे द्विजातियों द्वारा शूद्र को ही दे देने योग्य हैं, क्योंकि धर्मतः वे सब वस्तुएं शूद्र की ही संपत्ति हैं। 33। द्विजातियों में से जिस किसी की सेवा करने के लिए कोई शूद्र आवे, उसी को उसकी जीविका की व्यवस्था करनी चाहिए, ऐसा धर्मज्ञ पुरुषों का कथन है। 34। यदि स्वामी संतानहीन हो तो सेवा करने वाले शूद्र को ही उसके लिए पिंडदान करना चाहिए। यदि स्वामी बूढ़ा या दुर्बल हो तो उसका सब प्रकार से भरण पोषण करना चाहिए। किसी आपत्ति में भी शूद्र को अपने स्वामी का परित्याग नहीं करना चाहिए। यदि स्वामी के धन का नाश हो जाए तो शूद्र को अपने कुटुंब के पालन से बचे हुए धन के द्वारा उसका भरण पोषण करना चाहिए। 35, 36। शूद्र का अपना कोई धन नहीं होता, उसके सारे धन पर उसके स्वामी का ही अधिकार होता है। भरत नंदन। यज्ञ का अनुष्ठान तीनों वर्णों तथा शूद्र के लिए भी आवश्यक बताया गया है। शूद्र के यज्ञ में स्वाहाकार, कार तथा वैदिक मंत्रों का प्रयोग नहीं होता है। 37। अतः शूद्र स्वयं वैदिक व्रतों की दीक्षा न लेकर पाक्यज्ञों, बलिवैश्वदेव आदि द्वारा यजन करे। पाक्यज्ञ की दक्षिणा पूर्ण पात्रमयी बताई गई है। 38। पूर्ण पात्र का परिमाण इस प्रकार है। 8 मुट्ठी अन्न को कीचित कहते हैं। 8 का 1 पुष्कल होता है और 4 पुष्कल का 1 पूर्ण पात्र होता है। इस प्रकार 256 मुट्ठी का 1 पूर्ण पात्र होता है। हमने सुना है कि पैजवन नामक शूद्र ने ऐन्द्राग्नि यज्ञ की विधि से मंत्रहीन यज्ञ का अनुष्ठान करके उसकी दक्षिणा के रूप में 1 लाख पूर्ण पात्र दान किए थे। 39। भरत नंदन। ब्राह्मण आदि तीनों वर्णों का जो यज्ञ है वह सब सेवा कार्य करने के कारण शूद्र का भी है ही, उसे भी उसका फल मिलता ही है, अतः उसे पृथक यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है। संपूर्ण यज्ञों में पहले श्रद्धारूप यज्ञ का ही विधान है। 40। क्योंकि श्रद्धा सबसे बड़ा देवता है, वही यज्ञ करने वालों को पवित्र करती है। ब्राह्मण साक्षात यज्ञ कराने के कारण परम देवता माने गए हैं। सभी वर्णों के लोग अपने अपने कर्म द्वारा एक दूसरे के यज्ञों में सहायक होते हैं।
सभी वर्ण के लोगों ने यहाँ यज्ञों का अनुष्ठान किया है और उनके द्वारा वे मनोवांछित फलों से संपन्न हुए हैं। ब्राह्मणों ने ही तीनों वर्णों की संतानों की सृष्टि की है। जो देवताओं के भी देवता हैं, वे ब्राह्मण जो कुछ कहें वही सबके लिए परम हितकारक है। अतः अन्य वर्णों के लोग ब्राह्मणों के बताए अनुसार ही सब यज्ञों का अनुष्ठान करें, अपनी इच्छा से न करें। 43। ऋक्, साम और यजुर्वेद का ज्ञाता ब्राह्मण सदा देवता के समान पूजनीय है। दास या शूद्र ऋक्, यजु और साम के ज्ञान से शून्य होता है, तो भी वो प्रजापति का भक्त कहा गया है। तात भरत नंदन, मानसिक संकल्प द्वारा जो भावनात्मक यज्ञ होता है उसमें सभी वर्णों का अधिकार है। 44। इस मानसिक यज्ञ करने वाले यजमान के यज्ञ में देवता और मनुष्य सभी भाग ग्रहण करने की अभिलाषा रखते हैं, क्योंकि उसका यज्ञ श्रद्धा के कारण परम पवित्र होता है। अतः श्रद्धा प्रधान यज्ञ करने का अधिकार सभी वर्णों को प्राप्त है। 45। ब्राह्मण अपने कर्मों द्वारा ही सदा दूसरे वर्णों के लिए अपने देवता के समान है, अतः वह दूसरे वर्णों का यज्ञ न करता हो, ऐसी बात नहीं है। जिस यज्ञ में वैश्य आचार्य आदि के रूप में कार्य कर रहा हो वो निकृष्ट माना गया है। विधाता ने केवल ब्राह्मण को ही तीनों वर्णों का यज्ञ कराने के लिए उत्पन्न किया है। 46। विधाता एकमात्र ब्राह्मण से ही अन्य 3 वर्णों की सृष्टि करते हैं, अतः शेष 3 वर्ण भी ब्राह्मण के समान ही सरल तथा उनके जाति, भाई या कुटुंबी हैं। क्षत्रिय आदि तीनों वर्ण ब्राह्मण की संतान ही हैं। जैसे ऋक्, यजु और साम एकमात्र आकार से ही प्रकट होने के कारण परस्पर अभिन्न हैं, उसी प्रकार उन सभी वर्णों में तत्व का निश्चय किया जाए तो एकमात्र ब्राह्मण ही उन सबके रूप में प्रकट हुआ है, अतः ब्राह्मण के साथ सबकी अभिन्नता है। 47। राजेंद्र, प्राचीन बातों को जानने वाले विद्वान इस विषय में यज्ञ की अभिलाषा रखने वाले वैखानस मुनियों की कही हुई एक गाथा का उल्लेख किया करते हैं, जो यज्ञ के संबंध में गाई गई है। 48। सूर्य के उदय होने पर अथवा सूर्योदय से पहले ही श्रद्धालु एवं जितेंद्रिय मनुष्य जो धर्म के अनुसार अग्नि में आहुति देता है, उसमें श्रद्धा ही प्रधान हेतु है। 49। बहव्रज ब्राह्मण में 16 प्रकार के अग्निहोत्र बताए गए हैं। होता का किया हुआ जो हवन वायुदेवता के उद्देश्य से होता है वह स्कंदसंज्ञक होम प्रथम है, और उससे भिन्न जो स्कंदसंज्ञक होम है वह अंतिम या सबसे उत्कृष्ट है। इसी प्रकार रौद्र आदि बहुत से यज्ञ हैं जो नाना प्रकार के कर्मफल देने वाले हैं। 50। उन षोडश प्रकार के अग्निहोत्रों को जो जानता है वही यज्ञ संबंधी निश्चयात्मक ज्ञान से संपन्न है। ऐसा ज्ञानी एवं श्रद्धालु द्विज ही यज्ञ करने का अधिकारी है। यदि कोई चोर हो, पापी हो अथवा पापाचारियों में भी सबसे महान हो तो भी जो यज्ञ करना चाहता है उसे सभी लोग साधु ही कहते हैं। 52। ऋषि भी उसकी प्रशंसा करते हैं। ये यज्ञ कर्म श्रेष्ठ है, इसमें कोई संदेह नहीं है, अतः सभी वर्ण के लोगों को सदा सब प्रकार से यज्ञ करना चाहिए, यही शास्त्रों का निर्णय है। 53। तीनों लोकों में यज्ञ के समान कुछ भी नहीं है, इसलिए मनुष्य को दोष दृष्टि का परित्याग करके शास्त्रीय विधि का आश्रय ले अपनी शक्ति और इच्छा के अनुसार उत्तम श्रद्धापूर्वक यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहिए, ऐसा मनीषी पुरुषों का कथन है। 54। इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजधर्मानुशासन पर्वणि वर्णाश्रम धर्म कथने 6तमोऽध्याय। 60। इस प्रकार श्रीमहाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में वर्णाश्रम धर्म का वर्ण विषयक 60वां अध्याय पूरा हुआ। 60।